दोस्तों, सुधीर सर के साथ आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही अफसोस का बात है कि सुधीर सर को चोट लग गई है और बोन जो है वो भी ब्रोक हो गई है। तो पहले तो सुधीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे हो गया सर? धन्यवाद पवन जी। ये बाइक से गिर गए थे अपना गांव पे, तो बाइक से गिर गए तो ऐसा भार पड़ा कि बिल्कुल हड्डी फ्रैक्चर होकर अलग अलग हो गया है। यहाँ बाइक से गिर गए आप? बाइक से गिर गए थे। अच्छा, मतलब ये कहाँ पर हादसा हुआ? मेरे गांव का घटना है, गांव में। अच्छा। अब गांव में होता क्या है ना, तो हर हम्म। गांव का समस्या होगा। रास्ते पे बांध देता है सब भैंस, हम्म। तो भैंस बांध दिया था। सोचे कि साइड से लें, भैंस चला हाँ। दी। तो हमको तो बाइक चलाने आता नहीं है, हम्म। दूसरा को चला रहे थे, तो अनबैलेंस होके गिर गए। सर, तो गिरने के बाद फिर वहाँ से नज़दीक का अस्पताल वगैरह? तो गिरे तो हमको सोचना था, पहले गिरे तो हम तो तुरंत समझ गए। हम्म। तो समझ गए तो तुरंत गांव के जो फर्स्ट एड करने वाले तुरंत दर्द का अच्छा। इंजेक्शन लिए, हम्म। कूट लपेट के। वीडियो देखी थी मैंने, आपने जो मैसेज हाँ दिया था कि हाँ मैंने बोले कि अभी अभी तुरंत गिरे हैं, और मैंने देखा कि क्या हाँ उसमें कूट उट। कूट लपेट के जी। बैंडेज बांध दिए ताकि हिले नहीं, दर्द अच्छा। दर्द नहीं किया। अच्छा। फिर उसके यहाँ डॉक्टर के यहाँ गए, जहानाबाद में है। हम्म। उसके बाद कच्चा प्लास्टर कर दिए, क्योंकि हमको पटना आना था। हम्म। फिर पटना आकर फिर यहाँ दिखला लिए। यानी कि उस समय तुरंत कुछ ना आए तो जरूर कूट बांध देना चाहिए। हाँ, कभी भी हड्डी टूटे ना हम्म। तो कोशिश करना चाहिए कि वो हिले नहीं। हिलता है तो दर्द करता है। हम्म। तो जब हम कूट बांध के उसको लपेट दिए बैंडेज से, हम्म। और कस के बांध दिए तो नहीं हिला। मतलब बकरी वाला भी इस पे थ्योरी हाँ लागू हाँ, और दर्द का इंजेक्शन बकरी में भी वही चीज़ है। अच्छा। यदि बकरी का भी हड्डी टूट टूट जाए हम्म। तो दर्द करेगा, हम्म। और दर्द का इंजेक्शन तुरंत। अच्छा। और कुछ ऐसा चीज़ से बांध कर उस पर लपेट दीजिए, कोई हड्डी हिले नहीं। फिर बाद में इलाज, बाद क्योंकि में फिर डॉक्टर का लाइन इलाज भी जो लगाओ, टाइम लग ही जाता है। देखिए, दर्द का इंजेक्शन जी। लगभग हर एक किसान के यहाँ होगा, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी ट्रेंड फार्मर होंगे या कोई व्यक्ति भी होंगे, पैरासीटामोल तो जरूर, जो बुखार में चलता है सबसे फेमस, सब लोग जानते हैं। तो सब लोग यही जानते हैं कि पैरासीटामोल सिर्फ बुखारे में काम करता है, जबकि अच्छा। पैरासीटामोल दर्द में भी काम करता है। हाँ। वाह, क्या तो सबसे बहुत कुछ है सीखने को सबके मिलता घर में कॉमन चीज, लेकिन लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं। जानकारी के अभाव में। दर्द के लिए तो पैरासीटामोल नहीं खाते हैं। कभी खा के देखिए। अच्छा। वाह, अच्छा, चलिए सर, अब अच्छा कुछ आपने नहीं है, सुझाया। खाइए, काम करेगा। हाँ, हाँ, तो उसका कोई नुकसान नहीं है? नहीं नुकसान नहीं है। आप पैरासीटामोल बुखार में नहीं खाते हैं, तो बुखार में खाते हैं ना सर, पेन में कभी नहीं खाए मैंने खा के देखिए तो। हैं। चलिए भाई, सुधीर सर के साथ बैठता हूँ ना तो भाई हर बार मैं कुछ नया सीखता हूँ, और आज भी आप नया कुछ सीखेंगे। आज सर को बुलाया हूँ मैं क्योंकि सर तो ऐसे भी बेड रेस्ट में हैं। जागरूकता अभियान अभी भाई कुछ दिन के लिए ठप रहेगी। हालांकि ये बोलते हैं कि पवन जी चलिए चलिए, लेकिन इनकी सेहत को देखते हुए मैं बोलता हूँ कि गाड़ी में आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि जर्क होगा, और अभी हाल की घटना है तो थोड़ा बहुत अभी रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट तो करेंगे जी। पवन जी, लेकिन जाना जरूरी होता है। जी। अभी एक फार्म की घटना सुना रहे हैं। वो क्या किए हैं कि डिवॉर्मिंग कर रहे थे, और कहीं से ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं लिए हैं, और डोज इतना चला दिए हैं कि 7 गुना 8 गुना ज़्यादा डोज दे दिए हैं। और हुआ क्या कि 7 गुना 8 गुना डोज, मेरे पास मैसेज किए, हाथ मेरा टूटा हुआ, उसी दिन में घटना है। तो हम तो गुस्सा में बोले कि आपकी तो बकरी तो गई करके मैसेज करके फ़ोन हम काट दिए, मैसेज नहीं किए थे। और वास्तव में उनको बुरा भी लगा थोड़ा देर के लिए। 1-2 दिन के बाद उनके यहाँ बकरी मरना शुरू हो गई। हमको बार बार बुला रहे, हम लोग निकटतम पशु चिकित्सक को बुलाइए। 61 पीस उनके पास बकरी था, बच्चा बड़ा मिलाकर, और अब तक 25 से ऊपर ज़्यादा उनके यहाँ मर गया है। कहाँ का घटना है सर? कुशीनगर का है, यूपी में। ओह, एक्चुअली देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश जाने वाले भी थे। यूपी कुशीनगर का घटना है। और हालांकि डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको बार बार बुला रहे हैं। अब वो परेशानी में हमको बुला रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जैसे ही कुछ आराम हो जाए जी। वहाँ हम जल्द से जल्द जाएं। जी, ऐसे भी गोरखपुर और इलाहाबाद का हमारा टूर था जो कि कैंसिल हो गया। और हमेशा हर महीने कम से कम 10 दिन तो हमारी यात्राएं रहती हैं सुधीर सर के साथ किसानों के पास, खास करके
मतलब देखिए वीडियो वगैरह जानकारी वगैरह तो अलग बात है, ट्रेडिंग जो होती है सर की, वहाँ पर जो छात्र आते हैं उनका नया स्टार्टअप खुलता है, तो वहाँ पर भी खुलने के बाद जो समस्याएं आती हैं, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनके फार्म पर ही डिटेक्ट करना और बताना, ये सबसे जो है ज़रूरी चीज़ हो जाता है। और आज का जो विषय है, मैं इसी विषय को लेकर उठा रहा हूँ कि सर की ट्रेनिंग क्लासेस में बिज़नेस करना सिखाया जाता है, बकरी फार्म खोलना सिखाया जाता है, और जो बकरी का फर्स्ट एड होता है, रख रखाव मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब शेड आप बना लेते हैं, चारा की व्यवस्था कर लेते हैं, तो आज भी मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है सर हर फार्म पे कि कभी कभी लोगों से गलतियां हो जा रही हैं बकरी खरीदने में। तो भाई बकरी कैसे खरीदे और कैसा खरीदे, दोनों चीज़ें जो हैं आज सुधीर सर से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बकरी लोग ठीक से खरीद नहीं पा रहे हैं। चलिए, आज का समय मेरा बहुत अच्छा है जी। कि आप दो ये क्वेश्चन पूछे कि बकरी कैसे खरीदें और कैसा खरीदें। और कैसा खरीदें। जी। आप ये नहीं पूछे कि कहाँ से खरीदें, तो पूछो मत कीजिएगा। तो चलिए सर, वो कैसे खरीदे जो है उसी में इंक्लूड हो समझ जाएगा, गए। वो साइलेंट हो गया। जी, आप अपने स्तर से सर बताएं। अब हम लोग तो सर आपके जितना ब्रॉडली नहीं सोच सकते हैं। तो कहाँ से खरीदें ये तो हम नहीं बोलेंगे, जी। हम तो किसान के रेफर करेंगे, जी क्योंकि हम तो भाई उस टाइप के यूट्यूबर नहीं ना है कि हम किसी के यहाँ रेफर कर दें, बीच में कमीशन खाएं। जी। वो सब धंधा नहीं, मेरे यहाँ ट्रेनिंग होता है, बकरी आप जांच कर लिए। हाँ, बकरी कैसे खरीदें, जी किस टाइप से खरीदें, खरीदते समय क्या सावधानी जी, बरतें, जी। ये आपको हम वीडियो के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। जी। अभी सर 2 दिन पहले एक वीडियो अभी रिलीज़ किया था। देखिए, जो हम लोग साल भर पहले फार्म पे गए थे और उसकी खरीदारी में प्रॉब्लम हुई थी, उसने ज़्यादातर खसी ही खरीद लिए थे। मुजफ्फरपुर की ही घटना है वो, आपका फिर बाद में ट्रेनिंग अच्छा, लिया। हाँ, फिर हाँ, उसने अभी बड़ा अच्छा ढंग से खरीदना शुरू किया। खर बकरी था, खराब सब खरीद लिया था, छोटा छोटा कद वाला। 12 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट। हाँ, जी, इसमें कुछ सपोर्ट लगाना होगा क्या सर? ना ठीक है। अच्छा, बीच में जी। भुकाता तो है। मुझे ये लगा कि भाई कहीं इतने पैसे जो लगाते हैं लोग, तो वो मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, जो जी। रियल में बकरी के फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो होने जा रहा है। जब भी आपके मन में बकरी खरीदने का विचार आए, जब भी, तो सबसे पहला लोगों के विचार में आता है कि कहाँ से खरीदें, कहाँ से खरीदें, मन में विचार आता है। पहला प्रश्न यही आता हाँ, कहाँ से खरीदें। तो खरीदने के लिए ऑप्शन आपके पास आता है किसान, है। मेला मंडी हम्म। और व्यापारी। ये तीन ऑप्शन आते तीन हैं। ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। ठीक, किसान, मंडी और और व्यापारी। व्यापारी। व्यापारी में भी 2 तरह के व्यापारी, एक माल मंगाकर अपने यहाँ होल्ड करते हैं, यानी कि गिराते हैं, उनका एक प्रॉपर स्थान है कि माल यहीं से गिरेगा। एक दूसरे टाइप का व्यापारी जो ट्रक पर माल ले लेंगे, पिकअप वैन पर माल ले लेंगे और घूम कर बेचते चलेंगे, उस टाइप के भी व्यापारी। जैसे कि कैसे शहर में होता है, ठेला पर लोग सब्जी ले लेता है, आलू ले लो, प्याज ले लो, बेचते चलता है। तो सबसे पहले जो उस टाइप के व्यापारी हैं जो कि पिकअप वैन से लेकर घूम रहे हैं, हमारा अपना पर्सनल विचार है कि उन लोग से बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति हैं। गलत माल बेचा निकला, गलत माल बेचा निकला, और आपसे उसको रिलेशन बनाने से कोई मतलब है नहीं। ट्रेन में दुकानदार पब्लिक से रिलेशन बनाना पसंद करता है? नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तो रोज नए कस्टमर आ रहे हैं ना। कुछ अता पता भी नहीं रहेगा। लेकिन मोहल्ला के दुकानदार संबंध बनाने की कोशिश करता है कि खराब माल देंगे तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा। जी। तो उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। क्यों बचना चाहिए, बहुत डिटेल में फिर वीडियो बन जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी फार्म हाउस से या किसी फार्मर के यहाँ से खरीदना चाहिए। व्यापारी के यहाँ से हम क्यों मना करते हैं, हालांकि कुछ व्यापारी बंधु इसी कारण से हमसे नाराज हो जाते हैं कि वो लोग वैक्सीन नहीं दिए रहते हैं और झूठ मूठ के प्रचार करते हैं कि हम वैक्सीनेटेड देते हैं, वैक्सीनेटेड देते हैं। अब देखिए, हम जो बोल रहे हैं किसान बंधु, इस बात का सत्यता पता कीजिएगा, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यापारी यदि वैक्सीन दे देकर बेचना शुरू कर देगा तो वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। कहिए कैसे? इसलिए कि देखिए, बोलता है कुछ व्यापारी कि हम सारा वैक्सीन दे चुके हैं। तो सारा वैक्सीन यदि पीपीआर के भी दिए हुए हैं, पीपीआर, एफएमडी और ईटी का वैक्सीन, यानी 3 टाइप के वैक्सीन दिया, तो कम से कम हर एक वैक्सीन के बीच में 20-20 दिन का गैपिंग करना अनिवार्य होता है।
तो यदि 60 दिन नहीं 50 दिन का गैपिंग वो करेगा, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा फार्म को। रखना पड़ेगा ना। दूसरी बात, कभी भी वैक्सीन करने के बाद बकरियों को तुरंत यात्रा नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो तनाव में आ जाती है और तनाव की वजह से उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाता है। फिर अपने यहाँ आप लाए हुए हैं बाहर की बकरी, तो फिर तुरंत भी वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बकरी तनाव में रहती है। यानी कि कम से कम आपको वैक्सीन देने में 60 दिन जरूर समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। और आज एक बात बताने जा रहे हैं जो शायद किसान को कोई नहीं बताया होगा, हालांकि व्यापारी लोग जानते हैं इस बात को। जब भी आप दूर से बकरी लाइएगा यात्रा कराकर, जैसे कि हम बिहार में हैं, आप मथुरा से बकरी ले आइए, राजस्थान से बकरी लाइए, वहाँ तौल लीजिए। यदि वहाँ बकरी 30 kg की है, यहाँ लाइए, 5 दिन 6 दिन बाद तौल कर देखिए, कम से कम 5% 10% उसका वजन डाउन हुआ रहेगा। यानी कि 30 kg के है, यदि वहाँ सही वजन भी हुआ है, यहाँ लाइएगा तो वजन यात्रा के कारण लॉस होता है, वेट लॉस होना ही होना है। तो यदि 2 kg वजन लॉस हो गया, व्यापारी रख लिया, तो कितना का उसको लॉस हो जाएगा जी। इसलिए लोग करता क्या है, बकरी लाओ तुरंत निकालो, बकरी लाओ तुरंत निकालो। ये बात क्लियर समझ गए जी। लेकिन यदि आप लोकल किसान के यहाँ से ले रहे हैं, किसी फार्म हाउस के यहाँ से ले रहे हैं, तो ये तो लोकल का रहेगा, वजन भी नहीं गिरेगा, बकरी तनाव में भी नहीं रहेगी, आप यहाँ भी जाएगी तो तनाव में नहीं रहेगी, और वैक्सीनेटेड रहेगी। इसीलिए हम प्राथमिकता देते हैं कि कोशिश करें कि फार्म हाउस से ही खरीदें, भले ही आपको 2 रुपये महंगा मिले। वाह, क्या बात है सर ने कितनी गहराई से तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है ना बड़ा शानदार तरीके से दिया। बहुत अच्छा सर। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब आ जाइए कि कैसे खरीदना है जी। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे हम फार्म हाउस बार बार बोलते हैं, तो कुछ व्यापारी बंधु भी फार्म हाउस का नकाब ओढ़ लिए हैं व्यापारी, लेकिन मीडिया में आकर बार बार बोलेंगे कि हम हैं फार्म चलाते हैं, फार्म हाउस। तो फिर जो नया व्यक्ति यहाँ तक कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हम पकड़ेंगे कौन फार्मर है, कौन व्यापारी है और कौन व्यापारी है जी, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जाइए और बोलिए कि ठीक है भैया आप फार्मर हैं, तो हम बकरी हमको ये पसंद है, हम बकरी आपका लेंगे, क्या रेट दीजिएगा। रेट में आप बार्गेनिंग कीजिए, वो आपका अधिकार बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपका रेट तय हो जाए जी, तब आप उनको बोलिए कि ठीक है आप तो फार्मर हैं, जैसे बकरी और दिन आपके यहाँ रहती है, 15 दिन आपके यहाँ बकरी और हम अपना छोड़ देते हैं, लेकिन मरेगा तो आपका और बचेगा तो मेरा। फिर 15 दिन बाद वजन कर लीजिएगा, जो बढ़ल रहेगा उसका हम दाम दे देंगे जी। यदि वो तैयार हो गए इस रूप में, तब तो वो किसान है। तब तो किसान है जी, तब तो किसान है, किसान है। क्योंकि किसान को क्या टेंशन है, आज भी 15 दिन बाद भी। हालांकि 15 दिन मान लीजिए रखने का जो खर्च गिरता है दीजिए, वो भी दे दे वो। लेकिन नया किसान बंधु आप सुरक्षित तो रहिएगा। सही बात, आरियल अच्छा रास्ता है। हाँ, आरियल बात है। किसी किसान के यहाँ जाकर आप बात कीजिए, किसान बोले 15 दिन को 20 दिन रखिए ना, हमको खर्चा दीजिए, कहा जा रहा है। बात समझ गए? बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया आपने शानदार बताया। कहाँ से तो पकड़ना ऐसे है जी, कि कौन ट्रेडर है और कौन किसान है, तुम पकड़ में ऐसे आ जाएगा। ट्रेडर के यहाँ बच्चा की संख्या कम रहेगा या लगभग न के बराबर रहेगा, तो ऐसे पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए फिर अधिक खरीदना है, कोई आपसे एडवांस मांगे या टोकन मनी मांगे, वो बिल्कुल नहीं देना है। जो बकरी आपको पसंद पड़ा, भैया ये है लीजिए, ठीक ना, ऐसे करना है, वो सबसे बचना है। तो ये तो बहुत अच्छा आपने समझाया सर। ये अब दूसरा वाला हम ला जाते हैं कि कैसा खरीदे। चलिए बकरी भी अवेलेबल हो गई, लेकिन अब उसमें अगला कंफ्यूज हो जाता है कि क्वालिटी जी कैसे खरीदें। तो सबसे पहला ध्यान ये देना है कि जो बकरी जितने उछल कूद कर रही है उसी को खरीदना है, शांत बकरी को नहीं खरीदना है। नया किसान लोग के मन में क्या बैठा हुआ है, गांव में बकरी सनिचरा हो मान, तो यानी कि भोजपुरी में बकरी सनिचरा जाता चुन के लिया जो शांत होके है। और हम क्या बोलते हैं कि ना, जो शांत है उसको लेना ही नहीं है।
तो इसमें सर 3 चॉइसेस अगर हम देते हैं हाँ। कि पाठी ले, बकरी ले, गाभिन बकरी ले, अच्छा ये चीज नौजवान, है, इसमें अच्छा, भी ये थोड़ा अच्छा, सा हम बताएंगे। वर्गीकृत कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हम जी, बताएंगे। जी। तो शांत बकरी जो देखिएगा चुपचाप मुड़ी लटका के खड़ा है, हम्म, उसको न लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बीमार है, इसीलिए चुपचाप मुड़ी लटका के पहले खड़ा नजर है। में आपको पहचान में आ एक जाएगा। बार में पहचान जाइएगा, राइट। पहचान गए ना, जी। तो हम बीमार बकरी खरीदने से बच गए कि न बच गए। बिल्कुल बिल्कुल। बकरी हमेशा हेल्दी खरीदना है, जो हम्म, जितने ज़्यादा उछल कूद कर सके जी वैसे खरीदिए। आगे आप क्या पूछ रहे थे? जी, कि बकरी में भी अगर हमको खरीदारी करना है, हमको स्टार्टअप शुरू करना है, मान लीजिए 10 बकरी चाहिए, तो उसमें वो पाठी ले या नौजवान बकरी ले या फिर गाभिन बकरी ले, क्या रेशियो होना चाहिए? देखिए, पाठी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमारे विचार से, क्योंकि पाठी आपको लग रहा है कि पाठी लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, पाठी सस्ता नहीं पड़ता है। पाठी को लाइएगा तो आप उसको रखिएगा, जब तक जवान नहीं होगी तब तक रखिएगा, फीडिंग कॉस्ट गिरेगा, आपका मेहनत गया उसमें लगेगा ना, समय लगेगा, समय भी तो पूंजी है, इनकम देर से शुरू होगा, हो सकता है तब तक आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए ना। इसलिए बकरी जब भी खरीदें तो कोशिश कर दें कि जवान बकरी खरीदें, और यदि लोकल से मिल रहा है लोकल, तब गाभिन बकरी मिल रहा है तो गाभिन बकरी भी खरीद सकते हैं, लेकिन व्यापारी के यहाँ से गाभिन बकरी न खरीदें, या दूर से यात्रा करवाना है गाभिन बकरी को तो वो भी नहीं खरीदें, नहीं तो एबॉर्शन का चांसेस रहता है। अब जवान बकरी भी किस उम्र का खरीदें, तो कोशिश करना है कि जो 4 दांत और 6 दांत की बकरी रहे उसी को खरीदें। तो ब्लैक बंगाल की अगर खरीदारी करते हैं तो सर कद काठी थोड़ा सा बता दें, उसमें क्या पहचान करनी होगी? देखिए, 4 दांत 6 दांत पर थोड़ा सा लाइन और बोल देते हैं। 4 दांत और 6 दांत पर इसलिए बोल रहे हैं ना कि क्रॉस ब्रीडिंग का आज का युग है, और किसान लोग क्रॉस ब्रीडिंग तरफ जा भी रहे हैं, और जाना भी चाहिए, फायदा उसमें ज़्यादा है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए 2-3 ब्यात वाली बकरी ज़्यादा अच्छी होती है, और कोई भी बकरी पहला बयान में अपना क्षमता के अनुसार दूध नहीं देती है, तो दूध के पर्पज से भी 4 दांत 6 दांत वाला, और कोई ब्लैक बंगाल का चाहे कोई मल्टी किडिंग 2-3 ब्यात के बाद ही होता है। यदि ब्लैक बंगाल भी है ना तो मैक्सिमम बकरी पहला बार एक ही बच्चा देती है। तो 4 दांत 6 दांत वाला खरीदिए ताकि आपको 2 बच्चा 4 दांत और 6 दांत वाली जो होगी सर, तो आपके हिसाब से वजन कितना पकड़ा होगा अगर खर बकरी ना हो, बढ़िया स्वस्थ बकरी हो तो? हाँ, स्वस्थ बकरी देखिए ये सही बात है। ब्लैक बंगाल की स्वस्थ बकरी हालांकि है बहुत कम, तो आपको एवरेज 22 केजी 25 केजी 20 केजी प्लस होगा। हाँ, 20 केजी से प्लस वाला खरीदिए, तब आप जाकर मुनाफा में आइएगा। लेकिन सोच लीजिएगा हम खरीद रहे हैं 15 केजी वाला, तो 15 केजी वाला खरीदिएगा तो बचवा तो उसका भी आएगा, छोटे छोटे ही आएगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा जी। छोटा कद काठी का है तो हो सकता है उसमें दूध भी कम रहे, तो उसमें भी फायदा नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि हमेशा हम उसी टाइप का बकरी खरीदें, और क्रॉस और 20 केजी से ऊपर लीजिएगा, दुधारू बकरी खरीदिएगा तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए वो बकरी उपयुक्त रहेगी, अच्छा कद काठी की रहेगी। तो बर्बरी तो खैर किसी से करा लीजिए, आप सिरोही से भी करा सकते हैं, गुजरी से भी क्रॉस करा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कद काठी में सर जो आकार होता है, थोड़ी सी उस पर भी चूंकि आपके मैंने चर्चाएं सुनी हैं, जैसे आप देख के बता देते हैं फार्म पे कि भाई ये बड़ा अच्छी बकरी है, पहचान भैया ये दूध भी अच्छा आएगा और इसका तो बच्चे पहचान, भी अच्छा। हाँ, तो ऐसे पहचानते हैं। कद काठी हम फिट पर नहीं बता रहे हैं, तो अधिकांश किसान फिट क्या होता है पकड़ ही नहीं पाएंगे। जिस ब्लैक बंगाल का हाइट इतना ऊंचा रहे एवरेज, जोड़ दीजिए फिट में भी बता ही दीजिए कितना हो गया, लगभग 2.5 होगा ना। 2.5 तो आराम से होगा सर। और साइज टेम्पू जैसा रहे, हाँ तो हम फैला नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आगे से ये वाला पोर्शन पतला और पिछला पोर्शन चौड़ा, पेट वाला पोर्शन थोड़ा हाँ चौड़ा, और पेट नीचे की ओर लटकल हुआ रहना चाहिए, तो वो ज्यादा बच्चा देती है। ब्लैक बंगाल क्या बर्बरी में भी यदि खरीदना बर्बरी की भी वही पहचान। हाँ, बर्बरी जैसे बहुत लगभग 60% 70% बकरी सिंगल बच्चा देती है, लेकिन आप बर्बरी खरीदने यदि जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको देखना है, मान लो चला 300 बकरी का झुंड है, तो देखिए कि जिसका इसके तुलना में ये चौड़ा है और पेट लटका हुआ है उसी का चयन कीजिए। ये एक पहचान हो। हाँ, तो कोई बकरी वैसे यदि आपके यहाँ ज्यादा बच्चा देगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना जी, तो वैसे करना चाहिए। और ये कैसे पता करें सर कि दूध के कौन देगी कौन कम देगी? दुधारू के लिए उसका जो छेमी जो होता है ना, छेमी डायरेक्ट पेट से नहीं लटकता है, ऐसे बना हुआ रहता है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर बड़ा होना चाहिए और छेमी कम से कम 1 अंगुली का
होना चाहिए और दोनों छेमियाँ एक समान होना चाहिए, इन्हें के एगो छोटा इतनी चुकी आ एगो मोटा, तो वैसा नहीं भाई देख लीजिए। हाँ, तो वैसा कर अब दिया बहुत ज़्यादा नहीं है, सर ने जो चीज़ें बताई हैं लिख लीजिए कागज़ पे, इतने सारी चीज़ों को पॉइंट बना के जाएं। एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे जी। जब बकरी खरीदने की बात आ रही है तो अधिक अब अगर तो पैसा कहाँ से आएगा खरीदने के लिए? किसान कमेंट बॉक्स में लिख जी, सकता है जी। क्या? कभी भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो लोन के चक्कर में न पड़िए। सोचिएगा कि लोनमा मिल जाए, आप उकरे से लेकर खरीदे जाएं तो आप बहुत बुरी तरह पछताइएगा और बकरी पालन में कभी ना आ पाइएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि लोन के चक्कर में पड़िएगा तो मालूम चला कि साल भर आपका बैंक के दौड़ते दौड़ते पार हो गया, प्रक्रिया में ही पार हो जाएगा, 4 को जूतों घिस जाएगा। मिलेगा कि ना मिला अलग बात है, लेकिन मालूम चला कि आप लक्की पर्सन हैं, मालूम चला कि आप लक्की पर्सन हैं, 1 साल बाद आपको मिल गया, 1 साल बाद मिला और आप तो नया नया व्यक्ति हैं, है ना? चलिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप 1 साल तक नहीं दौड़ते, कहीं से 10,000 रुपया की व्यवस्था करके 12,000 की व्यवस्था करके 3 बकरी आप खरीद लिए रहते, अच्छा क्वालिटी वाली ब्लैक बंगाल गाभिन, गाँव देहात में 4,000 में मिल जाती है। सही बात। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल होते होते वो डाटा आपने दिया भी था, बच्चा उच्चा मिला के 15 को ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा ना? बहुत अच्छी वीडियो पे उसमें प्यार भी मिला जी, हो जाएगा ना? तो आप जब हो जाएगा, सपोज कीजिए बैंक वाला आपको नहीं दिया, मत ना दे जाना, इसी बकरी इतना हो गया, खुद ताव में रहिएगा ना जी, अब जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ई न करके आप बैंक में दौड़ रहे हैं, हाँ न देगा तब मुंह तो बन जाए, समय भी गया, मुंह भी बन गया, फिर भी चलिए आपको दे भी दिया, मान लिया जाए कि दे दिया, आप तो अनुभवहीन व्यक्ति हैं, हो सकता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए बकरी को, तो बैंक का आपको लगता है कि लोन छोड़ देगा? नहीं ना छोड़ेगा जी। या क्या तुरंत इनकम शुरू हो जाएगा कि बैंक का इंटरेस्ट भरना शुरू कर दीजिएगा? बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए इस टॉपिक में बकरी कैसे खरीदें, पैसा वाले ही बोल दिए, कैसा खरीदें, कहाँ से खरीदें, कहाँ से तीनों ऐड हो खरीदें, गया जी। तो ये सब बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप सफलता की ओर जाइएगा। नहीं तो शुरुआती दौर में इस सब चक्कर में पड़ गए, लोन के चक्कर में या खराब बकरी के चक्कर में, बंद होना है, तो फिर अंततः फार्म बंद होना है, कोई उपाय नहीं है। तो हम तो यही सब बोलेंगे जी जी। नहीं सर, इसीलिए आज इस टॉपिक पे मैंने निकाला भी चर्चा, जो लोग सफल और हैं, बकरी जब भी खरीदें तो आप अपने मार्केट का सर्वे करते हुए खरीदें कि आपके यहाँ मीट का मार्केट है, कि दूध का मार्केट है, कि शौकीनी का मार्केट है, ये सब करना होगा। जी जी। यदि मीट का मार्केट है तो उस टाइप की बकरी खरीदें जो कम समय में ही माँ बनने की उम्र प्राप्त कर ले, एक बार में 1 से ज़्यादा बच्चा दे, बच्चा देने के बाद कम समय में फिर गर्भधारण कर ले, इस टाइप की बकरी खरीदना होगा। और ये सब चीज़ में लोकल बकरी ही सही ठहरती है। नहीं तो यूट्यूब के चक्कर में पड़िएगा तो कोई सिरोही में ले जाएगा, कोई गुजरी में ले जाएगा, मालूम चला कि यहाँ का मौसम सब सेट नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों पर अब आप ध्यान दीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप सफलता चलिए का सर, द्वार बहुत जाइएगा। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी और बहुत हमारे उन युवाओं को, किसानों को आज आपके इस वीडियो से मार्गदर्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अब उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें और कैसा खरीदें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ नए सेशन में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।